राम राम जी। मेरी सभी बहनों को होली अष्टमी माता व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसे सभी को पता है कि इस बार अक्टूबर 24 तारीख को होली माता का व्रत पड़ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, विधिवत अपनी पूजा करनी है। और कभी कभी आपको पता है जो नई नई माताएं बनी हैं, इसी वर्ष उन्हें संतान प्राप्ति हुई है, या फिर कुछ हमारी बहनें हैं जो मतलब पीरियड या मासिक धर्म से गुजर रही हैं इस टाइम पर, तो वो किस तरीके से पूजा अपनी कर सकती है। या फिर कुछ माताएं होती हैं जो दवाइयाँ लेती हैं या फिर मतलब व्रत हो गई हैं, तो वो इस व्रत को किस तरीके से वो कर सकती हैं, किस तरीके से वो श्रद्धा पूर्वक व्रत संपूर्ण कर सकती हैं, इसी बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो वृद्ध माताएं होती हैं और ट्रीटमेंट पर वो चल रही हैं, दवाइयाँ वो लेती हैं किसी भी तरीके की, तो वो कर सकती हैं। वो नमक का आहार नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप फल फ्रूट वगैरह खाकर अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं। और जो वृद्ध माताएं हो गई हैं, वो अपने इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। अगर उनका मन हो तो वो फिर भी व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फल फ्रूट आहार खाकर भी अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। या फिर आप जो नई माताएं बनी हैं, नई इसी साल उन्हें संतान प्राप्ति हुई है, वो अपनी विधि पूर्वक से अपनी होली माता का व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। जैसे कि उनके घर में कोई बड़ी महिलाएं होंगी, वो उनसे पूछकर अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। किस तरीके से विधि से वो कर सकती हैं, वो उसका ध्यान अच्छे से रखें ताकि होली माता का आशीर्वाद उन पर बना रहे। और जो हमारी बहनें पीरियड से गुजर रही हैं इन टाइम पर, वो अपनी पूजा किस तरीके से कर सकती हैं। जैसे कि सभी बहनें जानती हैं कि सबके घर में कोई ना कोई बड़ी औरतें होती हैं, जैसे हमारी सास जेठानी। तो आपको यही करना है कि आपको उनसे पूजा करा लेनी है, अपने अच्छे से नहा धो के। वैसे तो आप स्वच्छ नहीं हुई हैं, लेकिन आप अपनी विधि पूर्वक से पूजा करवा सकती हैं। और अगर आपके पास माताएं बहनें नहीं हैं, आप कहीं बाहर शहर में रहती हैं, अकेले रहती हैं, तो आप ये पूजा अपने पति से भी करवा सकती है, क्योंकि संतान जितनी आपकी होती है उतनी ही आपके पति की होती है। तो आप चाहें उनके साथ मतलब थोड़ा फासला करके बैठ जाएं और वो पूजा कर ले। वैसे तो ये पूजा शाम को ही होती है, तो आप दोनों मिलकर आराम से बैठ के थोड़ा फासला करके ये पूजा संपूर्ण कर सकते हैं विधि पूर्वक। जैसे कि मैंने बताया है कि सबके घर में जब बड़े होते हैं, जैसे बड़ा परिवार होता है, आप किसी से भी पूजा करा सकती हैं। और अगर वो ना हो तो आप अपने हस्बैंड से पूजा करा सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बहनों के हस्बैंड हैं जो वो बाहर जॉब करते हैं, वो घर पे नहीं आ पाते हैं। तो आपको करना इतना है कि शाम को ऊपर जब तारे निकल जाएं, आपको वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर होली माता से प्रार्थना करनी है कि इस बार तो मैं आपका व्रत विधि पूर्वक नहीं कर पा रही हूँ, अगली बार मैं अच्छे से आपका व्रत विधि पूर्वक कर पाऊंगी। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं बस यही चाहती हूँ माता रानी, आप मेरे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। और फल आहार मतलब आप कर सकती हैं, जैसी भी आपकी मर्जी हो। कुछ औरतें चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, फल भी नहीं खाती हैं, दूध भी नहीं पीती हैं। वैसे अपने अपने मन की श्रद्धा होती है फ्रेंड्स, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है, जिस तरीके से आपके घर में होती हो आप उस तरीके से श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा को संपूर्ण करें। और शाम को जो भी हम गुलगुले या पूरियाँ हलवा बनाते हैं, अगर आपको वो लगता है कि आपका मन नहीं मान रहा है कि आप प्रसाद भोग के लिए वो खुद से बना पाएँ, और आपके घर में भी कोई बड़ी महिलाएं नहीं है, तो आप करना इतना है कि थोड़े से सिंघाड़े ले लें और पतासे ले लें, क्योंकि इस व्रत में सिंघाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह माता को बहुत पसंद है, तो आपको यही करना है। सिंघाड़े ले लें, चाहे तो आप कच्चे भी ले सकते हैं या फिर उनको उबाल भी सकते हैं, और आप वह माता को चढ़ा दे प्रसाद के रूप में। या फिर कोई फल जो भी मतलब आपसे संपूर्ण तरीके से बन पाए, जो भी अच्छा लगे, वो आप माता को चढ़ा दे। श्रद्धा पूर्वक चढ़ाने से माता आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। और हमें यही करना है कि हर काम को अपने अच्छे तरीके से करना है। हम अगली बार अच्छी श्रद्धा पूर्वक से मतलब सब सामान बना पाएंगे माता रानी का, और इसी के साथ हम ये व्रत संपूर्ण कर लेंगे। कुछ महिलाएं ये व्रत शाम को खोलती हैं, कुछ महिलाएं ये 12 बजे के बाद भी खोल लेती हैं। कुछ चंद्रमा को देख के खोलती हैं, कुछ तारों को देख के खोलती है। जैसे भी जिनकी प्रथा होती है वो उसी तरीके से कर लेती हैं।
इस व्रत को वे बहनें भी कर सकती हैं जिनके पास पुत्री धन है, ताकि उन्हें अगली वर्ष पुत्र प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा पूर्वक करने से यह माता हमें आशीर्वाद देती है और हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बहनों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।